फर्स्ट अवार्ड में हमको अवार्ड नहीं मिला, फर्स्ट में नॉमिनी में थे हम, ओले ओले जी। मगर हमारे सामने थी दीदी तेरा देवर दीवाना और कुछ ना कहो, ये क्या 42 लव 40 1942। तो आर डी बर्मन जी को दिया गया पहला स्क्रीन अवार्ड। सेकंड स्क्रीन अवार्ड गया पिक्चर को नहीं दिया, जबकि ज्यूरी में थे विजय आनंद जी। उन्होंने बोला यार इस फिल्म से बेस्ट म्यूजिक नहीं है किसी का, सारे गाने हिट थे मेरे उसके, हकीकत के टिप्स के अंदर म्यूजिक था। बोला आज की ये जितनी पिक्चरें चल रही मैं बेस्ट म्यूजिक सारा इसी में, एक गाना आप उठा के नहीं फेंक सकते हो। मैंने सारी पिक्चर, उन्होंने तो पूरे गाने बार बार देखे, तो बोले इसमें म्यूजिक का भी जाना चाहिए इनको। अब वो जूरी ऐसी थी, बोले नहीं म्यूजिक का तो इनको नहीं देंगे, हम पे ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी। तो बोले तो किसी को तो दो। बोले एक काम करते हैं सिंगर को दे देते हैं। तो किसको दोगे, अलका को, इसको, उसको? बोले उनको भी नहीं देंगे। तो अचानक उनको नज़र पड़ी हरिहर, बोले इसको कोई नहीं जानता, इसी को दे दो। तो हरी को दे दिया कि भाई बेस्ट सिंगर ऑफ स्क्रीन अवार्ड। हरी को अवार्ड भी मिल गया। फिर हरी को जैसे अवार्ड मिला तो फिर उसके बाद मेरा दूसरा, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बात दिल की दिल में ना रह जाए, हम तुमसे। वाह वाह वाह। अरे वो दिल की कलम से इतिहास चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे, लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे। उसका ये भी गाना इसका चल पड़ा। फिर हरी ने 4-5 गाने गाए। इसी तरीके से जोली मुखर्जी का हुआ कि जब या तो मैं गाना गा सकता था ये गुड़िया रे गुड़िया, पर मुझे मालूम था कि ये जी मुझे गाने नहीं देंगे, इन लोग बोलेंगे कि म्यूजिक डायरेक्टर तो करे। फिर गुड़िया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। फिर मैंने प्रेम जी से कहा, प्रेमिला जी इसमें, प्रेमिला जी इसमें एक लड़का जाएगा अगर आप उससे गवाए तो। बोले कौन है? मैंने जोली मुखर्जी। तो उसने ऑलरेडी उनका चांदनी वगैरह में गाया था, और उससे पहले उसका एक गाना और एलपी का हिट हुआ था, चाहे मेरी जान तू ले ले, विनोद खन्ना जी। तो वो गाना भी इसका हिट हुआ था। तो मैंने बोला उसकी वॉइस है, पहाड़ी आवाज़ है, और सर वो उसने गाया तो ऐसा मेरा गाना चला कि पूछो। एक गाने का किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको। सोनू निगम जी नए नए आए हुए थे, स्ट्रगल तो कर ही रहे थे वो, मेरे यहाँ आना जाना, दुआ सलाम करना सब कुछ, मगर वर्जन बहुत गा रहे। टी सीरीज में रफ़ी साहब के, अताउल्ला के काफ़ी गाए जी जी। और बेवफा सनम या ऐसी कोई फिल्में थी, वो से वही थे, उसमें के अंदर उसने गाया भी था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यारे का। अब गुलशन जी का हो प्यारा। तो एक मेरी फिल्म बनी थी मेहरबान, तो उसका एक गाना था मेरा, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर जब ये गाना कंपोज हुआ तो गुलशन जी ने सुना, बहुत अच्छा लगा। मेरी एक आदत है कि मैं जब गाना कंपोज करता हूँ तो डबिंग मैं गा देता हूँ, क्योंकि मेरे को कोरस करना होता है ना, तो मेरी वॉइस पूरी रहती है, तो उसमें मेरे को कोरस जहाँ जहाँ यूज़ करना होता है तो उस हिसाब से मैं 1 लाइन गा देता हूँ। खैर तो गुलशन जी बोले दिलीप जी ये गाना सोनू से गवाते हैं। तो सोनू की वॉइस सॉफ्ट थी जरा, मैं कहा तो मैं बोला देखो ऐसा है अपना गुलशन जी, ये वॉइस इसकी सूट नहीं होगी क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पे, तो उसको और कोई गाना दे देते हैं हम। बोले नहीं उसी को दो, बेचना तो मुझे ही है, बेचूंगा तो मैं ही, अब गाओ उसको। और फिर सर गाया उसने, जो दिल से गाया उसने। और आप यकीन मानिए जितना मेरा ओले ओले पसंद किया जाता है, कुछ सेक्टर में मेरे आपके ये अगर आसमां तक
बिल्कुल गाया जाता है। जी। और इसकी भी अजीब कहानी है, ये तो सुनाने जैसा किस्सा है। हाँ जी। वाकया के के रविशंकर जी की ये फिल्म है मेहरबान। ये गाना जब सिचुएशन बनी तो बनने से पहले क्या हुआ कि ये गाना से पहले एक गाना जाता है नाइट में, मिथुन शादी करके आया तो लेडी संगीत होता है, बोलो गोरी बोलो जरा इतनी सी बात, जोड़ियाँ खनकती है क्यों सारी रात, क्यों ना होगी खन खन आधी रात को बलम, जब पकड़ेगा चूड़ी वाला हाथ रे। ये गाना गया। कट टू मॉर्निंग, हस्बैंड वाइफ बातचीत कर रहे हैं, वो बोलता मैं जा रहा हूँ काम पे, वो बोलती ठीक है मैं खाना लेके आती हूँ। कट टू गाना, अगर आसमां तो तब तक ये गाने के बोल नहीं थे वहाँ पे गाना चाहिए। अब मैं रवि जी को बोला, मैं बोला रवि जी अभी उसी रील में गाना खत्म हुआ है, सेम रील में आप दूसरा गाना डाल रहे हो, पब्लिक कैसे डाइजेस्ट करेगी। और मिथुन चक्रवर्ती मतलब है स्टार है नो डाउट, आयशा जुर्गा, मगर वो गाना वेस्ट हो जाएगा अपना। बोला नहीं सर मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरा टर्निंग पॉइंट है, इस गाने के बाद वो लड़की मरती है, आई वॉन्ट दिस सॉन्ग। अब वो मदरासी आदमी सिचुएशन बना चुके, अब कन्वेंस करने की कोशिश की मैंने, नहीं हुआ साहब। खैर उसके बाद में मैंने पूछा एक बताइए अगर इसकी जगह कोई पुराना म्यूजिक डायरेक्टर का गाना होता तो उन्होंने कहा एक गाना है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा झिलमिल। तो खैर उन्होंने बोल दिया। मेरे बगल में रानी मलिक बैठी हुई थी। अब मैंने बोला उसको कान में, बोला देख रानी अब ये हैं साउथ वाले, इनके लूप लग गया है, अब गाने के अंदर झिलमिल सितारे भी चाहिए, बरसात भी चाहिए, आंगन भी चाहिए, तो ऐसा कुछ है तेरे पास? बोल मेरे पास एक मुखड़ा पड़ा है। तो हमने बोला रवि जी बैठे हुए थे, मैं बोला रवि जी ये मुखड़ा सुनिए कैसे है। तो उसने सुनाया, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना। वो बोल रही थी तो मेरा हाथ यूँ चल रहा था, वाह मेरा वो उनका धन झिलमिल सितारों का इस पर हाथ चल रहा था खाली, मैं वो बन गया। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, गाना सुनते फ्लैट हो गए, बड़ा नीसीट है सर, ये आज भी बजाया जाता है। सेम चीज ये सोनू जी के साथ हुई। ऐसा ही एक सिंगर की और बात बताता हूँ मैं, जो सबसे पहले आया बेचारा बहुत धक्का खाया। तो एक पिक्चर बनी थी मैली चादर करके शायद, एक चादर मैली सी, ऋषि कपूर साहब, जिसमें अनु का म्यूजिक था और सुखविंदर बेचारा गांव से आया हुआ था, उससे खाली एक आलाप गया हुआ था, उसके बाद उसका गाना नहीं। बाद में लक्ष्मी जी के यहाँ इधर उधर स्ट्रगल करता रहा। मेरे यहाँ आ गया, बोला गुरु आप लोगों का नाम सुना है, ये है वो है। अब मैं बोला नाम कहाँ से सुना है, अभी तक तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई। अब बोला नहीं आप जो घराना है आपका, क्योंकि वो भी गाने बजाने परिवार से हैं, बोले मेरा कुछ भला कीजिए। तो मैंने क्या किया, चोरू चक्के माला जपते साधु तोड़े ताला, देखो जी लाला दुनिया का रंग निराला, देखो जी लाला दुनिया का रंग निराला। अरे कुत्ते घूमे मोटर में और इंसान ठोकर खावे, उल्लू करते मौज महल में गधे मुनक्के खावे। कुत्ते घूमे मोटर में और इंसान ठोकर खावे, उल्लू करते मौज महल में गधे मुनक्के खावे। अरे मेहनत करके तरस रहा मेहनत का करने वाला, देखो जी लाला। ये उसका पहला गाना। अब आ जाइए शंकर महादेवन जी के पास। बाद में क्या हुआ कि सुखविंदर और शंकर महादेवन जी को मैं बुलाता था आलाप गाने के, मेरे हर गाने में। वो भी शंकर जी हालांकि गुणी, वो भी सेम उतना ही सीखे हुए जितना हरिहरन जी। तो बोले यार गुरु जी इतना अच्छा गाया मैंने, कोई एक गाना तो मेरे को दीजिए। तो
मैंने समीर को बोला, मैं बोला यार इसको गवाना चाहिए, लड़का है, बात है। बोले यार इसकी आवाज़ थोड़ी खड़ी बड़ी है, ऐसा है। उसका थोड़ा टोन उस वक्त साउथ इंडियन ज़्यादा आता था, तो उसके लिए गाना मैंने हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल। इस गाने को शंकर जी ने गाया।